मैंने देखा कि दादा चुपचाप पत्थर की नांद में मुंह डालकर सुअरों का चारा खा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके खाने की आवाज बिल्कुल सुअरों जैसी थी। मैं घबराकर उनकी तरफ भागा और बोला, दादा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। उसी समय दादी दौड़कर आई और मुझे अपने पीछे छिपा लिया। कुछ देर बाद दादा को होश आया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे सुअरों का चारा खा रहे थे तो वह उल्टियां करने लगे। मैं घबराकर बोला, दादी मैंने अपनी आंखों से दादा को सुअरों का खाना खाते देखा है। दादा झल्लाकर बोले, बकवास मत कर, मैं नींद में चल रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन तभी उनके पेट में अजीब सा बदलाव होने लगा। देखते ही देखते उनका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगा। दादी घबराकर बोली, रुको मैं सरसों का तेल लाती हूँ, शायद इससे सब बाहर निकल जाए। घर में बची हुई आखिरी तेल की बोतल लाकर उन्होंने दादा को पिला दी। लेकिन दादा बार बार मना करते रहे, इतना तेल मत पिलाओ, सब बेकार जाएगा। अगली सुबह उनकी हालत और बिगड़ गई। पेट पहले से भी ज्यादा फूल चुका था। वह दर्द से जमीन पर तड़प रहे थे। दादी बोली, अब और देर मत करो, अस्पताल चलते हैं। दादा पहले मना करते रहे लेकिन आखिरकार मान गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, घर से बाहर मत निकलना, हम शाम तक लौट आएंगे। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं अकेला रह गया। कुछ देर बाद मेरे छोटे चाचा अपनी पत्नी के साथ शहर से लौट आए। मेरी चाची का पेट भी अजीब तरह से फूला हुआ था, जैसे वह गर्भवती हो। घर में घुसते ही उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे घर से सुअरों जैसी बदबू क्यों आ रही है? चाचा ने बात टाल दी। फिर उन्होंने खाने के लिए सुअर के सिर का बचा हुआ मांस सामने रख दिया। चाची ने भूखे जानवर की तरह पूरी थाली चंद मिनटों में साफ कर दी। इसके बाद बोली, और चाहिए? चाचा बोले, बस यही बचा था। चाची